दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के बिराजगढ़ के सरस्वती विद्यालय की है। स्थान एक छोटा सा कस्बा, हरियाली से घिरा हुआ, जहां अब भी गुरुकुल जैसी शिक्षा पद्धति की झलक मिलती है। जहां निशा मैडम, संस्कृत और हिंदी की अध्यापिका, हमेशा साड़ी में, माथे पर बिंदी और बालों में गजरा, अपने मर्यादित व्यवहार और सुंदर व्यक्तित्व के कारण स्कूल में सभी की प्रिय। प्रोफेसर चौहान, स्कूल के वरिष्ठ गणित शिक्षक, जो बाहर से सख्त लेकिन भीतर से रहस्यमयी। उम्र में निशा से कुछ बड़े, पर दोनों के बीच गहरा संवाद। सरस्वती विद्यालय में नया सत्र शुरू हुआ था। निशा मैडम हर सुबह नीली बॉर्डर वाली कॉटन साड़ी पहनकर, चूड़ीदार बिंदी और किताबों से भरे थैले के साथ स्कूल आती। उनकी विनम्रता और भाषा शैली सबको प्रभावित करती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो कुछ बदली बदली सी दिखती थीं। शांत, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे कोई डर छुपाए हुए। इसी दौरान प्रोफेसर चौहान, जिनकी छवि एक अनुशासक की थी, अक्सर स्टाफ रूम में निशा से धीमे स्वर में बात करते पाए जाते। एक दिन स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक ने गलती से एक पेन ड्राइव में ऐसा वीडियो खोल लिया जिसमें निशा और प्रोफेसर चौहान एक निजी स्थिति में कैमरे में कैद थे। साड़ी में निशा और चौहान जी अपनी चप्पलों के साथ वहीं बैठक में। वीडियो में कुछ ऐसा था जिसे देखकर कोई भी चौंक जाए, और यही वीडियो किसी अनजान व्यक्ति ने स्कूल की प्रिंसिपल के मेल पर भेज दिया था। विषय में लिखा था, मर्यादा की आड़ में पाप। प्रिंसिपल मैडम ने तुरंत निशा मैडम को बुलाया, पर उन्होंने चुप्पी साध ली। अगले दिन निशा मैडम स्कूल नहीं आईं। रहस्य खुलता है। कुछ दिन बाद स्कूल के एक छोटे से कर्मचारी ने खुलासा किया कि यह वीडियो असली नहीं था, बल्कि चौहान साहब ने किसी पुराने झगड़े के कारण बदला लेने के लिए यह सब रचाया था। उन्होंने वीडियो को एडिट करवाया था और स्कूल की प्रतिष्ठा से खेलने की योजना बनाई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पता चला कि निशा मैडम के पास भी चौहान जी के कुछ काले राज थे। पुराने लेन देन, कुछ छात्राओं से अनुचित व्यवहार के आरोप जो उन्होंने दबा दिए थे। अब दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे थे। कस्बे की शांत गलियों में यह घटना किसी भूचाल से कम नहीं थी। एक प्रतिष्ठित शिक्षिका पर ऐसा कलंक लगना और फिर एक वरिष्ठ शिक्षक का इस तरह बेनकाब होना, लोगों के लिए यह असहनीय था। निशा मैडम के लिए यह दौर बहुत कठिन था। जिन बच्चों को उन्होंने सालों तक संस्कार और नैतिकता का पाठ पढ़ाया था, वे भी अब उनकी ओर संदेह से देखते थे। कुछ सहकर्मी जो कल तक उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, अब उनसे कतराने लगे थे। समाज ने बिना सच्चाई जाने उन्हें दोषी मान लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, चौहान जी की असलियत सामने आने लगी। स्कूल के एक पुराने कर्मचारी ने हिम्मत जुटाकर यह खुलासा किया कि चौहान जी के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें थीं, जिन्हें रसूख और दबदबे के कारण हमेशा दबा दिया गया। यह सुनते ही स्कूल प्रबंधन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में जब सच्चाई सामने आई तो चौहान जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन पर लगे आरोपों की पुष्टि होते ही उन्हें तत्काल प्रभाव से स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन निशा मैडम के लिए यह जीत भी अधूरी थी। उनके आत्मसम्मान पर लगे दाग को मिटाना आसान नहीं था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब इस कस्बे में रहकर हर रोज ताने सुनने से बेहतर है कि एक नई जगह पर अपनी पहचान बनाई जाए। अगले ही दिन वे बिना किसी को बताए शहर चली गईं, पीछे छोड़कर बस एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, कभी कभी सच को साबित करने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को एक नया अवसर देना। स्कूल की दीवारों में गूंजती कहानी। आज भी जब सरस्वती विद्यालय के गलियारों से गुजरते हैं तो लोग फुसफुसाते हैं। कोई कहता है निशा मैडम निर्दोष थीं, तो कोई कहता है समाज ने उनके साथ अन्याय किया। लेकिन जो भी हो, उनकी कहानी एक सीख बन गई कि सच्चाई चाहे जितनी भी छुपा ली जाए, देर सवेर सामने आ ही जाती है। आज भी जब सरस्वती विद्यालय की पुरानी दीवारों से धूप छनकर फर्श पर गिरती है, तो ऐसा लगता है मानो निशा मैडम की परछाई वहां अब भी मौजूद है। हर कक्षा, हर गलियारे में। विद्यालय के पुराने शिक्षक जब स्टाफ रूम की चाय की चुस्कियों के साथ पुरानी बातें दोहराते हैं, तो कोई दबे स्वर में कहता है, निशा मैडम निर्दोष थीं, बस हालात और समाज ने उन्हें मजबूर कर दिया। तो कोई दूसरा जोड़ता है, समाज ने पहले फैसला सुना दिया, सच्चाई तो बाद में सामने आई। विद्यार्थी,
जिन्हें अब सिर्फ किताबों में नैतिकता पढ़ाई जाती है। कभी कभी उस खाली कुर्सी की ओर देखते हैं जहां कभी निशा मैडम बैठती थीं, गजरे की खुशबू और साड़ी की किनारी की झलक के साथ। उनकी कहानी अब सिर्फ एक अध्यापिका की नहीं रही, बल्कि एक प्रतीक बन गई, मर्यादा, संघर्ष और पुनर्जन्म का। क्योंकि कुछ कहानियां भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन उनकी गूंज समय की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। वक्त ने आगे बढ़ना सीखा, लेकिन कुछ नाम पीछे छूटकर भी कभी फीके नहीं होते। सरस्वती विद्यालय की इमारत ने नए रंग रोगन, नए शिक्षक और नए विद्यार्थी देखे, पर दीवारों पर अब भी एक खामोश निशानी टंगी है, निशा मैडम की कुर्सी, जो अब कभी किसी के लिए नहीं खिसकाई जाती। वर्षों बीत गए। शहर में एक साहित्यिक संगोष्ठी आयोजित हुई, जहां एक सम्मानित लेखिका को मंच पर बुलाया गया। उनके उपन्यास मर्यादा की छाया ने समाज को आईना दिखाया था। भीड़ तालियों से गूंज उठी। मंच पर धीमे कदमों से एक साड़ी में लिपटी, संयमित मुस्कान वाली स्त्री आई, निशा त्रिपाठी। वो वहीं थीं। अब न वह कस्बे की सीमाओं में थीं, न ही समाज के बनाए खांचे में। वो अब अपनी पहचान खुद लिख चुकी थीं। कभी गलतफहमी की शिकार बनी एक शिक्षिका आज हजारों को सच के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा बन चुकी थीं। क्योंकि कहानी वही नहीं जो लिखी जाती है, कहानी वो होती है जो जी ली जाती है। और निशा मैडम की कहानी अब भी कहीं न कहीं किसी नई नायिका को हिम्मत देती है कि जब साया भी साथ न दे तो अपनी परछाई से रोशनी बनाई जा सकती है। बिल्कुल, निशा मैडम की कहानी एक ऐसी प्रेरणा बनकर उभरी है जो हर उस इंसान को संबल देती है जो कभी समाज की गलतफहमियों, आरोपों और अन्याय का शिकार रहा है। दोस्तों, कैसे और प्रेरणादायक रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम आपके पास ऐसे नई नई कहानी ला सके अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।